फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, सेकेंड हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी एंड नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल स्टेट। एल्काइल हैलाइड सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एल्काइल हैलाइड अगर स्मॉलर है, स्मॉलर यानी 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, तो जो स्मॉलर एल्काइल हैलाइड लाइक मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड मैनी क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस। अगर हम हायर, ज्यादा कार्बन वाले, अगर हम हायर एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो जनरली वो लिक्विड एंड सॉलिड्स होंगे। एल्काइल हैलाइड की नेचर किस टाइप की है, मींस एल्काइल हैलाइड कलर्ड है या कलरलेस है, तो इसका जवाब है एल्काइल हैलाइड्स मोस्टली कलरलेस व्हेन प्योर, बट some iodide and bromides are colored due to exposure to light. Is that clear? हमारा नेक्स्ट टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले बच्चों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ब्रेक हो जाता है और ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में अगर डिस्कस किया जाए, आपसे पूछा जाए कि एल्काइल हैलाइड सिमिलर कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मींस एल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है, अगर कोई डिस्कस करे तो मीथेन एंड CH3Cl, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? जनरली एल्काइल हैलाइड को हम डिनोट करते हैं RH से और हाइड्रोकार्बन को हम डिनोट करते हैं RH से। एल्काइल हैलाइड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डाइपोलर नेचर का होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर नेचर का होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंदन फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स, जबकि डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन मिलेगा आपको एल्काइल हैलाइड में। तो पोलर नेचर की वजह से एल्काइल हैलाइड का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा पावरफुल होगा। ये वीक
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट इज व्हाई एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे और उन मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल याद आता है नोबल गैसेस का। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। अगर इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया जाए तो बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जवाब क्लियर है, हीलियम से ज़्यादा नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन एंड देन जेनॉन। बच्चों को याद करने के लिए एक ट्रिक बताई जाती है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइड चेन, 1 बाई साइड चेन। अगर बच्चों को पूछा जाए कि इन्हें इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो बच्चा बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज आसानी से कर देता है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लें, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिया जाए, CH3Cl। अब मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन बढ़ाता जाऊंगा, नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ जाएंगे, CHCl3 देन CCl4। एक और एग्जांपल आपके सामने लिया जाए, इस बार मैं आपके सामने कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, ये मिथाइल क्लोराइड, देन इथाइल क्लोराइड, देन प्रोपाइल क्लोराइड, देन प्रोपाइल क्लोराइड। अब इन सारे एग्जांपल्स में अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, आप सोचिए इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, अब मिथाइल इन चारों में कॉमन है और हेलोजन में फ्लोरीन से ज्यादा मास क्लोरीन, देन ब्रोमाइन एंड देन आयोडीन। तो जवाब है ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। अगर हम मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म, टेट्रा, कार्बन वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर हम इन सारे एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ जाने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। इस एग्जाम्पल में कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब डिस्कशन किया जाए कि अब हमारे माइंड में एक ही बात चल रही है, आखिर मोलर मास में ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा लंदन फोर्स और डिस्पर्शियन फोर्स। केमिस्ट्री में ये एक वीकेस्ट फोर्स है। ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जनरली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी रीजन की वजह से, जिसको हम 11th क्लास NCERT के अकॉर्डिंग मोमेंटली डिसलोकेशन या मोमेंटली वाइब्रेशंस की वजह से अगर ये पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन से खिसक के थोड़ा टिल्ट हो जाए तो ये पॉजिटिव की वजह से इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो अपनी जगह से खिसक के दूर चले जाएंगे
और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पॉजिटिव की वजह से इधर आ जाएंगे। आपने देखा कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक तरफ नेगेटिव पोल और दूसरी तरफ पॉजिटिव पोल आ जाने की वजह से अब इसमें मोमेंटली डिसलोकेशन होने की वजह से ये जो आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो अब नॉन पोलर नहीं रहा। दरअसल इसमें एक प्लस और माइनस वाला चार्ज क्रिएट हो गया, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसकी वजह से इस दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज क्रिएट हुआ तो बोलेंगे इसे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। और अब ये नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर है, तो इस प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड लंदन फोर्स। लंदन फोर्स। कुछ बच्चों को डाउट रहता है इतना क्लियर करने के बावजूद भी सर ये है क्या एक्चुअली, तो इसको समझाने के लिए हम फिजिक्स में एक टॉपिक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के पास आप कोई पॉजिटिव रॉड लेके जाते हैं, तो पॉजिटिव रॉड लेके जाने की वजह से इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज इधर डिस्पर्स हो गया और रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है। तो आपने देखा कि ये न्यूट्रल स्पीसीज थी या न्यूट्रल कोई स्फीयर था जिसपे चार्ज क्रिएट हो गया और इस तरह के चार्ज क्रिएशन को हम फिजिक्स में इंड्यूस्ड इंडक्शन बोलते हैं। और इंडक्शन की वजह से ये यहाँ पर आपका नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल तैयार हो गया और इसी पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो जाता है और ये पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और दो चार्ज ये दो बॉडी के बीच में ये जो अट्रैक्शन अब क्रिएट हुआ और इसी को केमिस्ट्री के अंदर हम लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स का नाम बोल देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हीलियम से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नियॉन का क्यों है, क्योंकि नियॉन के अंदर 10 प्रोटॉन्स है और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटली डिसलोकेशन होने का चांसेस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसमें पोलराइजेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। पोलराइजेशन टेंडेंसी मींस पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनाने वाली टेंडेंसी ज्यादा होगी और इस तरह की टेंडेंसी ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब ये तो था आपको एक एक्सप्लेनेशन कि आखिर मोलर मास किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अगर हम सिमिलर मोलर मास वाला एक एग्जांपल लेते हैं जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl, ये आप एग्जांपल देख रहे होंगे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। और आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, ये दरअसल टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जवाब क्लियर है कि इन दोनों के अंदर मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम हेलोजन होने की वजह से मोलर मास सेम है। अब मोलर मास सेम है तो हम देखेंगे किसे, साइड चेन को। अब साइड चेन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट और साइड चेन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइड चेन जिसमें ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आप देख रहे होंगे अगर हम इसका आयुपेक नेम देने के लिए लॉन्ग चेन बनाए तो ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, जबकि ये अगर हम आयुपेक देने के लिए लॉन्ग चेन बनाए तो इसमें ब्रांचिंग आपको दिख रही होगी। तो ब्रांचिंग या साइड चेन ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है।
तो स्ट्रेट कार्बन वाले या स्ट्रेट चेन वाले जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं जनरली उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, दरअसल मेल्टिंग पॉइंट में हम डाई हेलो बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। अभी आपके सामने मैंने बेंजीन बनाए हैं, दोनों बेंजीन देखिए। इसमें ये ऑर्थो साइड पे दोनों क्लोरीन लगा दिए हैं और इस बार पैरा साइड पे दोनों क्लोरीन लगा दिए हैं। तो ऑर्थो ये हो गया ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, और दूसरा एग्जांपल पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा पैरा वाले का। आखिर पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन है इसकी सिमेट्रिकल पोजीशन। आप देख रहे होंगे कि एक क्लोरीन ऊपर है तो दूसरा क्लोरीन नीचे है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब जो सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो उन मॉलिक्यूल्स को जब क्रिस्टल बनाते हैं या किसी पैकेट में हम उन रखते हैं, पैक करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन है, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और सिमेट्रिकल स्पीसीज में मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में देने वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी। हम डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी, थर्ड टॉपिक। हमेशा की तरह डेंसिटी क्या होता है, हर बच्चे के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है। तो हम बात करें डेंसिटी, अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड से बात करते हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है कितना भारी है, यानी वो कितना डेंस है। हनी और वाटर, बताइए दोनों में से हाईली डेंस कौन सा है, किसमें आपको ज़्यादा थिकनेस नज़र आती है? तो हनी, दैट इज हनी की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम पानी, जी वाटर एंड एल्काइल हैलाइड, इन दोनों में से अगर हम पूछते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा हाईली डेंस है, तो बताइए कौन डेंस होगा? एल्काइल हैलाइड हाईली डेंस जो है, एल्काइल हैलाइड जो है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी। अगर हम वाटर में, ये वाटर है, अगर हम वाटर में एल्काइल हैलाइड को डाल दें तो वाटर में वो अंदर तक चला जाता है, हाईली डेंस है। अब हम बात करें कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी जो बॉइलिंग पॉइंट में हमने एग्जांपल लिए थे CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इन्हें इनकी डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। अगर हम कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl, तो बताइए इन तीनों केसेस के अंदर किसकी डेंसिटी हायर है और किसकी लोअर है? जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी
बढ़ती हुई चली जाएगी, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसके जस्ट सिमिलर ऑर्डर ही डेंसिटी का होगा। इज दैट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। अब बहुत अच्छे से जानते हैं एल्काइल हैलाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या पानी में घुल जाते हैं? क्या वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं? तो आप सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन तब जब वाटर के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। वो आपके घर में काम आने वाली शुगर जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हनी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे लोग जो अल्कोहल पीते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे के सारे मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं वो एग्जांपल हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि अल्कोहल, ग्लूकोज, शुगर, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स के अंदर वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। एक्चुअली अल्कोहल पानी में घुल जाता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हाँ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या एल्काइल हैलाइड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा? आंसर है नहीं। एल्काइल हैलाइड वाटर में डालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते तो एल्काइल हैलाइड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एल्काइल हैलाइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, या आप कह सकते हैं लीस्ट सॉल्युबल, एंड मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होना ही होना है, कारण कि इसमें लाइक डिसॉल्व लाइक की टेंडेंसी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इस बात को आखिर एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ में आसानी से सॉल्युबिलिटी क्यों शो नहीं करते, इसको मैं आपको समझाता हूं। आइए देखते हैं। एल्काइल हैलाइड RX और वाटर H2O। एल्काइल हैलाइड में ये माइनस देन प्लस, माइनस प्लस, और आप जानते हैं कि ये एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, और डाइपोल डाइपोल का अपना एक इंटरेक्शन है। वाटर मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, तो वाटर और वाटर के बीच में अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। तो अगर इस एल्काइल हैलाइड को हम पानी में डाल देते हैं तो डिसॉल्व होने के लिए इस एल्काइल हैलाइड और वाटर को पास पास आना पड़ेगा, और एल्काइल हैलाइड और इस वाटर में हाइड्रोजन प्लस देन माइनस, इस एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में एक इंटरेक्शन होना है। तो ये माइनस और प्लस की वजह से जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि हाइड्रोजन बॉन्ड और जितना कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक्चुअली एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वाटर के बीच वाले इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दें,
या एल्काइल हैलाइड के बीच वाले इंटरेक्शन डायपोल डायपोल को ब्रेक करके ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती एल्काइल हैलाइड और वाटर के इंटरेक्शन में कि जो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को और एल्काइल हैलाइड के डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को ब्रेक कर सकें। दैट इज व्हाई एल्काइल हैलाइड पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of haloalkanes and haloarine. We will discuss this topic in next lecture. Thank you very much. मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।